एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है डीप नॉलेज। डीप नॉलेज। और वहाँ पे आशीष शुक्ला जी हैं जो वो चैनल को चलाते हैं। और वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं और काफ़ी सारे वीडियोस वो बनाते हैं। सब्सक्राइबर भी काफ़ी हैं उनके, 6 लाख के ऊपर हैं। मतलब काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। और मैं उनके जिस वीडियो की समीक्षा कर रहा हूं, उस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप उनका ये वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो है उनका। तो वो उसमें ये वीडियो मुझे भेजा था किसी ने, और पहले भी कई लोग इनके वीडियो मुझे भेज चुके हैं। तो क्योंकि तब मैं समीक्षा नहीं किया करता था, तो तब मैं ऐसे ही देख लेता था कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस बारे में, है ना। तो वो एक भविष्य की ऐसी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि जो दुनिया का भविष्य है, दुनिया से बोले तो अभी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो जो पृथ्वी का भविष्य है आगे का, उसमें सारे लोग एनलाइटेंड हो जाएंगे, है ना। ये सवाल शायद किसी ने उनसे पूछा, उनके कहीं फेसबुक पर या कहीं पर, कि भाई अगर सारे लोग एनलाइटेंड हो गए, सारे लोग आत्मज्ञानी हो गए, तो फिर इस दुनिया का क्या होगा? क्या ये दुनिया चलेगी? क्योंकि ऐसा उठता है कि अब अभी तक जितने भी सो कॉल्ड हुए हैं, जो बुद्धा हैं, कबीर हैं, नानक हैं, रैदास हैं, या दूसरे जगत में भी जो हैं, बुद्धिस्टों में भी बहुत सारे हैं वो। तो ऐसा देखने में आता है कि जो एनलाइटेंड हो जाता है वो दुनिया से खास मतलब रखता नहीं, है ना। राजनीति से खास मतलब रखता नहीं, किसी पेशे में ज्यादा जाता नहीं, ना डॉक्टर बनता, ना इंजीनियर बनता। बना हुआ हो भी तो भी छोड़ के या तो बाबा बन जाता है या तो स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है। मतलब मेटेरियलिस्टिक संसार से उसका एक तरह से नाता सा टूट जाता है। ऐसा एक ओवरव्यू मिलता है। ऐसा मिलता है कि कोई आदमी आध्यात्मिक हो गया है, मतलब अब वो इस दुनिया में किसी काम का नहीं है सिवाय इसके कि वो कोई आध्यात्मिक ज्ञान की बातें करे, लोगों को उसकी बातें सिखाए, ध्यान करवाए, इस टाइप का। जैसे आप देखते हो जैसे गुरु लोग हैं, जैसे बुद्धा जो है वो एक राजा थे, राजा मतलब राजकुमार थे, और उन्होंने बाबा बनना स्वीकार किया, सन्यास लेना। ऐसा नहीं हुआ कि भाई राजा बनकर ही इस चीज को आगे बढ़ाते या इससे संबंधित कोई व्यवस्था लेके आते। इवन बुद्धा ने कभी कोई व्यवस्था की बात की भी नहीं। तो आशीष शुक्ला जी जो हैं, ये कुछ थोड़ा और सोच रहे हैं, अलग सोच रहे हैं। हालांकि इस तरह के भविष्य के बारे में बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, और सोचना अच्छा भी है ना। मैं इस बात को इसलिए भी अप्रिशिएट करता हूं कि ऐसा हो ना हो, इसमें चाहे कोई गलती हो चाहे कुछ हो, लेकिन कम से कम इस तरह का हम सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि ऐसे भविष्य हो सकता है कि जहां कोई प्रकार की समस्या ना हो किसी को, और सब अच्छे से चल रहा हो, सब कुछ। ना कोई भ्रष्टाचार हो, ना कोई चोरी हो, ना कोई झूठ हो, ना कपट हो, ना ठगी हो, है, और ना कोई गरीबी हो, किसी प्रकार के दुख ना हो। तो वो भी एक ऐसी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, और उनके सोचने के हिसाब से वो सोसाइटी जो है आत्मज्ञानियों की होगी। मतलब वहां हर आदमी आत्मज्ञानी होगा। एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का होगा कि वो शुरू से ही लोगों को मेडिटेशन करवाएगा, अवेयरनेस सिखाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो एक
टेक एथिक्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी एथिक्स की, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी जो होगी वो एथिक्स के आधार पर होगी। इसका उन्होंने एक उदाहरण भी बताया, जैसे आजकल एक सॉफ्टवेयर चलते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, तो ये लोगों को एडिक्ट कर देते हैं। मतलब इनको लोग देखना शुरू करते हैं तो 2 4 6 घंटे कब निकल के मालूम ही नहीं चलता है, और रोज रोज देखते जाते हैं, एडिक्शन टाइप का। तो सवाल, तो इनका कहना है कि उस समय की टेक्नोलॉजी भी एथिकल होगी, मतलब जो डॉक्टर इंजीनियर ये सब होंगे वो सब आत्मज्ञानी ही होंगे, और वो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर नहीं बनेंगे। मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह के सॉफ्टवेयर नहीं बनेंगे, ऐसा उनका सोचना है। माने वो एक ऐसी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं जहां नेता, अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर, मतलब हर कोई आत्मज्ञानी होगा, और तब दुनिया ऐसी होगी। उसके उन्होंने कुछ फेज बना रखे हैं, कुछ 1 2 3 4 5 ऐसे करके। उनके आप दूसरे वीडियोस देखेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी उसमें की है कि नंबर 1 टाइप का आत्मज्ञानी, नंबर 2 टाइप का आत्मज्ञानी, नंबर 3 का आत्मज्ञानी, नंबर 4 का, ऐसे उन्होंने कई फेजेस में उसको डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। तो मतलब एथिक्स इनका पीछा नहीं छोड़ता। मैंने क्यों ये बात उठाई है, इसकी मैं समीक्षा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज भी लोग जो हैं वो यही सोचते हैं कि एथिक्स ही अल्टीमेटली समाधान है, कोई और समाधान नहीं है आदमी का, कि अगर वो आदमी को एथिकल बना सकें। और इन्हें ऐसा लगता है कि कोई आत्मज्ञानी एथिकल होगा, जबकि ओशो अपने आप को आत्मज्ञानी बोलते हैं, या कहते हैं कि अब मैं रहा ही नहीं, अब इसमें से ईश्वर बोलता है, अब इसमें से जो है वही बोलता है, अब मैं नहीं हूं। और उन्होंने 93 रोल्स रॉयस इकट्ठी कर डाली, वहां जाके कम्यून खोल डाला अमेरिका में, और उनके संगी साथियों ने वहां पता नहीं क्या क्या किया, जो बहुत सारे वहां के लॉज हैं वो तोड़े, और अमेरिकी सरकार और उनके बीच में तनातनी हो गई, और फिर इनको वहां से निकलना पड़ा। अमेरिकी सरकार ने इनको वहां से निकलने के लिए मजबूर कर दिया, और वो सारा काम ताम झाम जो इन्होंने सब स्टार्ट किया था 5 साल में ही बंद कर करा के वापस आ गए। वहां कहाँ एथिक्स दिखता है, ओशो में कहाँ कोई एथिक्स दिखाई पड़ता है। ओशो इस प्रकार के अपने उसमें बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको पता नहीं चला ये सब आपके कम्यून में क्या चल रहा था, कि ड्रग्स का भी व्यापार हो रहा था, इतने बड़े बड़े आर्म्स इकट्ठे किए जा रहे थे, रख रहे थे, जो कि अमेरिका के उसमें इलीगल थे वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि मैं तो अपने उससे निकलता ही नहीं था, मुझे नहीं पता कि कहाँ क्या हो रहा है। मेरा जो रूम था, मेरा जो बाथरूम था, वहां से जब मैं बस निकलता था तो बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्पीच स्टेज तक जाता था, जहाँ पे वो स्टेज पे स्पीच देते थे। बाकी सब लोग उनके इनर सर्कल के लोग कर रहे थे, वो जानते थे वगैरह वगैरह। मतलब एक आदमी ऐसा जो अपने आप को आत्मज्ञानी बोल रहा है, जिसे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, बस स्पीच देने के लिए निकलना है, या रोल्स रॉयस में घूम के आ जाना है 1 आध 2 घंटे, उसे पता नहीं कम्यून में क्या चल रहा है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मतलब जो आदमी ने कम्यून पूरा खोला और वो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, उसको मालूम नहीं है कहाँ क्या चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
और आशीष शुक्ला जी सोच रहे हैं कि आत्मज्ञानी जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे। और कह रहे हैं कि उनको कोई लोभ लालच नहीं होगा। आत्मज्ञानी मतलब ना कोई लोभ है ना कोई लालच है, फिर भी एथिकल होंगे कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। उसको बोलते हैं कि आत्मज्ञानी वो मतलब अब जो किसी दुनिया के लॉ में नहीं फंसता। माने ये बड़ी अटपटी सी चीजें हैं जो अब तक आ रही हैं। खैर, अब मैं अपना अपना विजन बोलूं कि क्या है, मैं क्यों इस वीडियो को उठा रहा हूं। कि ठीक है, इस तरह का सोचना तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है और कोई बुरा भी नहीं है, सोचना चाहिए भी। और सोच ही रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, सोचते आए ही हैं। बेहतर भविष्य के लिए सब लोग सोचते आए हैं, जो जितना सोच सके, करते भी आए हैं जो जितना कर सके। लेकिन सारे लोग आत्मज्ञानी हो जाएंगे, ये किस आधार पे सोचते हैं? मतलब वो आत्मज्ञानी भी होंगे, उसके अलावा फिर वो डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, खेती करने वाले भी होंगे, ड्राइवर भी होंगे, बिल्डर भी होंगे, धोबी भी होंगे, नाई भी होंगे। माने आत्मज्ञान कोई ऐसा छोटा सा फील्ड है क्या कि वो तो सबको हो जाएगा। हाँ, बाकी फिर कोई एक फिजिक्स हो सकता है, फिजिशियन, कोई एक केमिस्ट्री को जानता हो सकता है, कोई एक बायोलॉजी को जानता हो सकता है। मतलब इन्हें ये जो आत्मज्ञान है, क्या ये इन्हें कॉमन टाइप का सब्जेक्ट लगता है क्या, कि ये तो सबके पास होगा, सब कॉमन है ये, कि हर आदमी को मैं कौन हूं का प्रश्न उठता है और हर आदमी इसको जानने निकलता है? क्या इस दुनिया में कोई भी जो गहरे टॉपिक्स हैं, कोई भी ज्ञान है गहरा या विज्ञान है कोई भी गहरा, क्या वो कॉमन है क्या? मतलब हर कोई कोई उसकी इच्छा होती है जानने की, उसमें गहरे जाने की। आपको भी वही उत्तर आएगा जो मुझे आ रहा है कि नहीं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। जैसे बहुत सारे विषय हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल है, मैथ है, वो फिर इनमें भी छोटे छोटे और स्पेशलाइजेशन। मेडिकल में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन फील्ड हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, फिजिक्स में भी हैं, है ना, हिस्ट्री, भूगोल, ये वो। तो वैसे ही अध्यात्म भी एक सब्जेक्ट क्यों नहीं होगा, और अध्यात्म के अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन क्यों नहीं होंगे? क्या एक हल्का सा छोटा सा ऐसा विषय है जो कॉमन है, हर आदमी को होगा भाई? एक तो ये बात है। दूसरा ये बात है कि ले दे के एथिक्स पे क्यों चले आते हैं, नैतिकता पे क्यों चले जाते हैं? नैतिक बात को रखने की क्या जरूरत है? नैतिकता का मतलब ही है कि माने आदमी वैसा है नहीं और उसे वैसा होना चाहिए। माने आत्मज्ञान होने पर भी और फिर भी नैतिकता, कि भाई ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस बात को जान के और जैसा होना चाहिए वो उसे करे, जो नहीं होना चाहिए उसे ना करे। मतलब फिर आदमी का स्वभाव क्या है, ये बात तो फिर मिस ही होगी। कि फिर आदमी का स्वभाव क्या समझा जाए, कि इसका कोई स्वभाव नहीं है? इससे पहले हर चीज जाननी पड़ेगी और फिर उसमें से जो अच्छा है उसका भी चुनाव करना पड़ेगा, नहीं तो बुरे का चुनाव कर लेगा। मतलब आदमी के फ्रेम को ये लोग अभी तक जान नहीं सके, इसीलिए उसमें कोई नैतिकता डालने की कोशिश करते हैं कि भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं सोच रहे कि भाई आदमी है कि इसका फ्रेम है,
और उस एक बड़े फ्रेम में सबके छोटे छोटे अपने फ्रेम हैं, और जैसे हैं उस हिसाब से इनको व्यवस्था मिले, उस हिसाब से जैसे हैं। ये सोच रहे हैं कि जब आत्मज्ञानी हो जाएंगे तब सब ठीक होगा। ये तो ऐसे ही है जैसे ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इसलिए वो बता रहे कि अभी उनका जो उद्देश्य है आशीष शुक्ला जी का, कि वो 100 लोगों पर काम करना चाहते हैं, मतलब कि उनको आत्मज्ञानी वो बना सके। वो शायद कर भी रहे हैं, और शायद कुछ लोग उनके साथ होंगे भी इस चीज में सहयोगी होने के लिए। और फिर वो 100 लोग मिलके फिर 1000 और ऐसे बहुत सारे लोगों को वो आत्मज्ञानी जो है बनाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक ओशो धारा है। ओशो धारा बाकायदा सर्टिफिकेट देती है ओशो होने के लिए। उनके कोर्स है, लगभग 50,000 रुपए में उनके 9 या 10 ऐसे कोर्स हैं। उनको करके और आपको एक ओशो का सर्टिफिकेट मिलता है कि आप अब ओशो हो गए। आपके नाम के पहले अब आप ओशो लगा सकते हैं। पहले वो 3 लोग थे, ओशो शैलेंद्र, उनकी पत्नी और ओशो सिद्धार्थ। अब बाद में ये तीनों ओशो आपस में एक नहीं रह सके, और इन्होंने अपनी संस्थाएं तोड़ ली, अलग अलग कर ली। ओशो सिद्धार्थ ने अलग संस्था बना ली, और ओशो शैलेंद्र जी ने, जो ओशो के ही भाई हैं और उनकी जो पत्नी है, उन्होंने मिलकर अलग से एक संस्था बना ली। मतलब ये दोनों, ये तीनों एक साथ नहीं रह सके। फिर किनको एक साथ रहने की बात करते हैं, और तीनों ही आत्मज्ञानी बोलते हैं अपने आप को कि तीनों ओशो हो चुके हैं। इसीलिए अपने नाम के पीछे ओशो लगाते हैं, नाम के पहले। ओशो शैलेंद्र, ओशो सिद्धार्थ, ओशो प्रिया, शायद प्रिया नाम है उनका। तो जैसा आदमी है उसके हिसाब से ये क्यों नहीं ऐसा सोच रहे? मतलब ये कोई जरूरी है कि जब आदमी आत्मज्ञानी हो जाएगा उसके लिए व्यवस्था है? यह व्यवस्था तभी ठीक होगी, या तभी ठीक से काम करेगी? मतलब आत्मज्ञानी व्यक्ति से नीचे जो लोग हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं होगी? वो इंसान नहीं होते, उनके लिए कोई व्यवस्था आदमी, ये जितने भी आत्मज्ञानी लोग हैं ये नहीं खोज सकते कि जैसा आदमी है, जैसा इसका फ्रेम है, उस हिसाब से उसको व्यवस्था हो जाए? इसके बारे में ये लोग नहीं सोच रहे, या सोच नहीं पा रहे। कोशिश तो कर रहे होंगे, सोच नहीं पा रहे। तो आशीष शुक्ला जी इस चीज में लगे हैं। मैं उन्हें वैसे जानता नहीं व्यक्तिगत रूप से, उनका नंबर वगैरह भी मुझे नहीं पता। मेरे नंबर तो ओपन रहते हैं, आपको इस वीडियो के नीचे भी कई बार फ्लैश होता वो दिख जाएगा। तो अगर कोई आशीष जी को जानता हो तो मेरा नंबर या ये वीडियो उन तक पहुंचा दे, ताकि वो मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकें, और इन चीज़ों पर ओपनली चर्चा हो कि क्या, किससे क्या हो सकेगा, ज़्यादा अच्छे से बात निकल के आएगी। और हमारे पास ऑनलाइन ओपन मंच है, आशीष शुक्ला जी उस पर आमंत्रित हैं। हम लोग उसमें वो 1 घंटा उनको बोलने को मिलेगा अपने कोई भी टॉपिक पर, जो भी वो टॉपिक रखना चाहें। और हम लोगों को जो प्रश्न उठेंगे हम लोग प्रश्न पूछेंगे। और इससे होता ये है कि या तो वो सही बात होती है और हम लोग उसमें जुड़ जाते हैं, फिर जब हम लोग कन्विंस हो जाते हैं। और अगर नहीं है तो वक्ता को भी इसमें सहायता मिलती है कि उसकी थ्योरी में जो लूप होल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो वो उनमें सुधार करे, है ना। तो इसकी बात है। तो ये सब देखने की बात है।
जैसा व्यक्ति है, जो जैसा है उसे वैसी व्यवस्था देने में क्या प्रॉब्लम है? अभी जैसा आदमी है उसको अभी व्यवस्था चाहिए, या जब वो आत्मज्ञानी हो जाएगा तब चाहिएगी? व्यवस्था तो अभी चाहिए ना। तो अभी का जो आदमी है और जैसा आदमी है उसको, जैसे अभी कोई बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होते ही तो आत्मज्ञानी हो नहीं जाता, तब उसको व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। 5 साल का हो गया तब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। 20 साल का हो गया तब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ऐसे ही वो जितने भी साल का होता जाए, जैसा है या जैसे होते हैं लोग, या जितने प्रकार के लोग होते हैं, उनके लिए वैसी ही व्यवस्था रचने में क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने ऐसी व्यवस्था रची है जिसका नाम है संपूर्ण समाधान। वो जितने तरह के लोग होते हैं दुनिया में, उतने तरह के सारे लोगों को वो व्यवस्था हर वो चीज प्रोवाइड कराएगी जो उनको चाहिए, जितना चाहिए, जब चाहिए, जैसे चाहिए, जहां चाहिए। इस तरह की व्यवस्था है। और व्यवस्था है एक बड़ी चीज है। तो उसका अगर कोई अध्ययन करना चाहें तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, पीडीएफ का, फ्री में आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल पर भी उसके वीडियोज उपलब्ध हैं, वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। वहाँ ऑडियो बुक का ऑडियो भी पड़ा हुआ है, ऑडियो में भी सुन सकते हैं। या फ्लिपकार्ट और अमेजोन से हार्ड बुक बाई कर सकते हैं, है ना, जिनको कागज वाली बुक में पढ़ने का शौक है। आप जैसे चाहें, इसलिए मैंने हर एक उसमें बना दिया है। हिंदी में है, इंग्लिश में है, बांग्ला में है, बंगाली भाषा में, रशियन भाषा में है, और उसके छोटे वर्जन पंजाबी में भी उपलब्ध हैं, गुजराती में भी उपलब्ध हैं, है ना, कई भाषाओं में सब चल रहा है। और कुछ एक भाषाओं में उनका अनुवाद चल रहा है। चैनल भी हैं इसके कई, हर भाषा में अलग अलग। तो इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि आदमी जैसा है उसे व्यवस्था चाहिए भाई। जब आदमी आत्मज्ञानी हो जाएगा तब, अगर सारे ही लोग आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो तब फिर उस तरह की व्यवस्था की तो जरूरत कहाँ है उन्हें? वो तो आज भी बस रोटी खा लेते हैं और थोड़ा बहुत घूम लेते हैं और चले आते हैं। मतलब वो तो जंगल में भी रह लेंगे। उनको व्यवस्था का क्या मतलब हुआ? तो ये इस तरह से उनकी उनकी बातें इस तरह से हैं, आशीष शुक्ला जी की। तो कभी चर्चा में आएंगे तो तब देखेंगे क्या होता है। आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। और मुख्य बात यही है कि लोग जैसे हैं, जितने भी तरह के हैं, उनको उनके हिसाब की व्यवस्था दी जाए, ना कि जब वो आत्मज्ञानी हो जाएंगे तब के लिए आप व्यवस्था लिख रहे हैं तब ठीक होगी, है ना। ये बात है जी।